फिर झूठ बोल रहे हैं। घर कहाँ घर क्या बताइए? 10 आदमी का नाम बताओ। अभी छोड़ना ना, बोलो अपना तुम्हारा नंबर बोलना ना, अपने बारी आओ बोलो ना। आधार कार्ड जो है नहीं, आप बोलिए। बोल लेने चाहिए। पैसा कमाने के लिए लोगों को, अपने ठेकेदारों को अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए जो है फिर प्रिंटिंग प्रेस कराना जा रहा है सरकार में। फिर कोटेदार में, केवाईसी में आधे लोग छटे जाएंगे। गरीब आदमी जो उनके लोग हैं, पाले हुए पालतू लोग हैं, जो सौदागर हैं, ठेकेदार हैं, वो फिर उसका अपना लाभ ले जाएंगे। ऐसी योजना का क्या लाभ है? 5 लाख आवास मिला, 5 लाख रुपए का क्यों रहे आप? तब तुम्हारा नंबर है, बोला बेवकूफ हम आज बात करते हैं। ऐसे लोग जो है चापलूस लोग, जैसे रावण को ले लिए, विनाश कर दिए चापलूसी करते करते मोदी का। ऐसे भाजपाई लोग जो है इसी तरह से मोदी और अमित शाह और भाजपा का भी विनाश कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय विश्व में प्रथम पटल नेता माने जा रहे हैं। तो अपराध करने वाले लोगों को सजा देना चाहिए, तो बुलडोजर चलाना कोई गलत बात नहीं। नेता तो सर राहुल गांधी हैं। आज तक के सबसे भ्रष्ट और सबसे जो खराब प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी को बताया जाए। जेल से छूट रहा है, वो देश चला रहा है, सरकार चला रहा है। और जो स्कूल से छूट रहा है वो जो है गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है। जिस प्रदेश में उत्तर पहले आ जाए, उसी प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो भाजपा की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह है। मौजूद हूं मैं इस वक्त सगड़ी विधानसभा के अराजी देवारा नैनीजोर की नई बस्ती में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, देखते हैं उनकी क्या राय बनती है देश के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद साहनी है, प्रदेश कार्यकारी सदस्य अपना दल। यस। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता किसे मानते हैं? ये पूरा लगभग भारत देश नहीं, पूरा विश्व जान रहा है राहुल गांधी से और माननीय प्रधानमंत्री जी में कौन नेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय विश्व में प्रथम पटल नेता माने जा रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा जी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? राहुल गांधी के बारे में बाकी सारे लोग क्या कहना है। बाकी 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े, लोकसभा हारे, इस बार पार्लियामेंट पहुंचे, तो उनके बारे में जनता ही बेहतर बताती है कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं या छोटे हैं। अच्छा, बंगाल सरकार ने एंटी रेप बिल पास किया है, क्या राय है आपकी? सही है, जिससे जो भी अपराधी हो रेप का, हम तो कहते हैं उनको, जो अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे लोग हैं इनको डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए तत्काल, बीच चौराहे पे खड़ा करके। सर, ये बताइए कि बुलडोजर नीति पे सरकार ने टिप्पणी की है, वो तो आप लग रहा है कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो आपकी पता है। जो गलत कार्य करेगा, गलत कार्य का गलत नतीजा होता है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों का, गरीबों को लूटकर अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो अपराध करें तो अपराध करने वाले लोगों को उनको सजा देना चाहिए, तो बुलडोजर चलाना कोई गलत बात नहीं है। सही है सर, वो तो ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई एक आरोपी है या कोई एक मुलजिम भी है, दोषी है, तो उसके चलते पूरे घर को नहीं गिराया जा सकता। नहीं, पूरे घर को नहीं गिराया जा सकता। जो आरोपी होगा, आरोपी के ऊपर कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाए। पूरे घर में उसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, क्या राय है आपकी सर? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेहतर नेता किसे मानते हैं आप? बेहतर नेता तो सर राहुल गांधी हैं। चूंकि मीडिया की रिपोर्ट हो या वर्ल्ड में रिपोर्ट हो, आज तक के सबसे भ्रष्ट और सबसे जो खराब प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी को बताया जाता है। अब एक नंबर का बता रहे हैं, आप कह रहे हैं सबसे घटिया, सबसे गूगल कर लीजिए, अभी आपको देख लेंगे कि आज तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी अच्छा, आपको उनमें क्या कमी नजर आती है? कमी का मतलब है कि ये देखिए, देश में हिंदुत्व करने से नहीं देश का विकास होगा। अगर देश में विकास करना है तो आज क्यों युवा जो है सड़कों पे है और कहते हैं कि जो जेल से छूट रहा है वो देश चला रहा है, सरकार चला रहा है। और जो स्कूल से छूट रहा है वो जो है कि गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है। वो लोग जो है कि अपना परिवार नहीं पाल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना देश का विकास होगा। गुंडागर्दी खत्म करने से, माफियाओं को मार देने से जो है कि गरीबी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। आप तो गरीबी ला रहे हैं भाई साहब।
हम कह रहे हैं या आपने युवाओं के लिए अब तक क्या किया है? युवा क्यों आज इतना पढ़ लिख के हर पेपर लीक हो जा रहा है? अभी आप देखिए मार्च अप्रैल में पेपर हुआ था, वो लीक हुआ या 4-6 महीने के बाद फिर पेपर हुआ। जिस प्रदेश में उत्तर पहले आ जाए उसी प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को आप अच्छी सरकार मानते हैं? सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो भाजपा की सरकार है, वो भी उत्तर प्रदेश से लगाए केंद्र तक। क्या राय है आपकी सर? इधर आ जाइए। किसमें? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर नेता किसे देखिए, मानते हैं? राहुल गांधी जो है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उसको बोलने का सच बोलने का तरीका है। हाँ। और राहुल गांधी जी बहुत अच्छा बोलते हैं और जो नीतिगत बोलते हैं, जो विकास की बात करते हैं। और जो मोदी जी हैं ऐसे प्रधानमंत्री, वो चापलूसी वाली बात करते हैं और सौदागरी का काम करते हैं। उन्होंने देश के लिए कोई कंपनी कारखाना विकास के युवाओं के रोजगार के लिए सृजित नहीं किया है। ये कोई इतना विकास अरे कहने से किसी को थोड़ी हम मान लेंगे। हम रोज मीडिया पेपर पढ़ते हैं। आपने अभी सवाल किया अभी क्या बोलते हैं, नहीं, हाँ, बुलडोजर वाले में वो हमारे एक जोड़ीदार हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया। आप आइए सर, आ जाइए। कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। एक मिनट, जजमेंट नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो बुलडोजर के मामले में चौराहे पे खरेला मैंने पहले ही कह दिया था कि एक अपराधी अगर परिवार में है तो पूरा उसका परिवार का छाया छत्र छाया नहीं उजाड़ देना चाहिए। अपराधी को जितना सरकार में कानून में दम है तो अपराधी को सजा दे, लेकिन उसके परिवार और छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। ये गलत बात है कि नहीं है? अपराधी को फांसी दीजिए, जेल दीजिए, चाहे उसकी संपत्ति कुर्क कीजिए, लेकिन घर पर बुलडोजर चलाना ये कानून के दायरे में नहीं आता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी है। आपकी क्या राय है सर? इसको पहले ही ला देना चाहिए। हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जी, आज तक न भारतवर्ष में उनके जैसा प्रधानमंत्री हुआ है न होगा, क्योंकि उन्होंने घर घर, फिर झूठ बोल रहे हैं। कहाँ घर बताइए, 10 आदमी का नाम बताओ। अभी छोड़ना ना, बोल लेने दीजिए। और तुम्हारा नंबर बोलना ना। हाँ, ठीक है, नहीं आप आराम से। 5 किलो गरीबों को हर व्यक्ति को राशन बांट रहे हैं। दूसरी बात है 5 किलो तो कटौती कोई करे, इससे मेरे मतलब नहीं है। 5 किलो राशन मतलब क्या देने का? हमारे घर में भ्रष्टाचार हो रहा है ना, यही भाजपा कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे। अब भ्रष्टाचार हो रहा है कि 2 किलो कटौती सरेआम कोटेदार काट रहे हैं। अपने बारी आओ, बोलो ना। आधार कार्ड जो है, नहीं, आप बोलिए। बोल लेने दीजिए। नहीं, आप बोलिए। भ्रष्टाचार है कि नहीं आधार कार्ड में? हम कहते हैं जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं आधार कार्ड में मामला, इतना इस सरकार ने कागज ला दिया परिवार के ऊपर में कि अच्छे जो पढ़े लिखे परिवार में संभ्रांत व्यक्तियों के घर की बात के कागज पूर्ति नहीं हो पाता है, जो समाज की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। अब ये बताइए कि 5 में 6 में 2 में जा रहा है, उसमें आधार कार्ड का बच्चे का क्या मतलब है? क्या उसमें धोखाधड़ी कर रहा है? कौन सा बैंक डिपॉजिट कर रहा है बच्चा? उसके लिए आधार कार्ड लगा 3-3 दिन 4-4 दिन लाइन लगा करके आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। उसका फिंगर बना हुआ है, फिर पैसा कमाने के लिए लोगों को, अपने ठेकेदारों को अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए जो है फिर प्रिंटिंग प्रेस कराना जा रहा है सरकार में। फिर कोटेदार में केवाईसी में आधे लोग छटे जाएंगे, गरीब आदमी जो उनके लोग हैं, पाले हुए पालतू लोग हैं, जो सौदागर हैं, ठेकेदार हैं, वो फिर उसका अपना लाभ ले जाएंगे। ऐसी योजना का क्या लाभ है आधार कार्ड का? मतलब बताइए सर। हाँ, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा न कोई प्रधानमंत्री हुआ न होगा। घर घर हर व्यक्ति को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अच्छा, लगभग में 90% शौचालय की व्यवस्था किए। जिनका झोपड़ी था उनको आवास दिया। 5 लाख रुपए का। क्यों रहे यार? तब तुम्हारा नंबर बोलना, बेवकूफ हमारी बात करते हो। तुम्हारा नंबर बोलना मैं हमको छोड़ो। नहीं, आप बोलिए। आप क्या बोलने दीजिए ना इनको सर। अच्छा, 5 लाख दवा के लिए दिए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। भारतवर्ष में इतना ज्यादा औजार अपने पैर पर वोकल फॉर लोकल का नारा लगा करके, और जो तमाम कंपनियां औजार तैयार हुए जो कि अपने देश पर लोग डिपेंड रहेंगे, बाहर से हथियार नहीं लाना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ से है कि अब देख लीजिए, ये लोग बताए हैं कि अब पेपर आउट हुआ, तुरंत पेपर हो गया इसमें, जबकि हर जितने विद्यार्थी थे सबको जो है बस का किराया फ्री था, कोई किराया विराया नहीं देता था। और उसी पैसे से विद्यार्थियों का 1 भी रुपया नहीं खर्चा हुआ पुलिस भर्ती
में उसी फॉर्म पर परीक्षा फिर से हुआ। समय की बर्बादी तो समय जो है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब रह गया आने वाली समय, जो राहुल गांधी जी को पहले बोलने का ढंग ही नहीं मालूम है। तुम कलाम आप जानते ही नहीं है, राहुल गांधी को बोलने का ढंग नहीं है, उनको तुम कलाम आप जानते ही नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि खेत में तमाम चीनी बोवा दूंगा, गन्ना के स्थान पर। अरे कहे थे, कहाँ? हाँ कहे थे कि गन्ना के स्थान पर चीनी बोवा देंगे। हाँ भाजपा में मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं। उनकी लैंग्वेज आपने देखा होगा, उन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। आप लोगों ने इस बात को सुना होगा। जी 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 जी। हाँ मोदी जी कहे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बकिया जो एंटी पार्टी के नेता लोग हैं उसमें लोग बनाकर बात बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब यहाँ से लोग बनावटी बातें हैं। इनकी बात हो गई ना। देखिए भाजपा से हमको कोई खिलाफत नहीं है, लेकिन रावण की तरह, इनकी तरह रावण के दरबार में तमाम दरबारी रहते थे ना। एक विभीषण खाली सही बात बताने वाला था बेचारा, तो उसका नाम विभीषण रख दिया गया। उसको मतलब राजनीति का मतलब बददी उड़ा गया। ऐसे लोग जो है चापलूस लोग, जैसे रावण को ले लिए विनाश कर दिए चापलूसी करते करते मोदी का, ऐसे भाजपाई लोग जो है इसी तरह से मोदी और अमित शाह और भाजपा का भी विनाश कर देंगे। चापलूस लोग सच्चा नहीं बोलेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक है जो है कि गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो बोलते हैं कि 12 के बाद इंटर किया जाएगा, करने वाले बच्चों को ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। ये बताइए, वो इतना बड़े पढ़े लिखे हैं, तड़ीपार जिनको बोला जाता है। बताइए सर। हाँ 12 के बाद एक कम पढ़े लिखे जानते नहीं है। SSC होता है, सीनियर सेकेंडरी, पढ़े लिखे तो है नहीं, सीनियर सेकेंडरी होता है। तो उसमें 12 के बाद SSC किया जा सकता है। अगर हमारा अगर के बाद SSC नहीं, इंटर SSC क्या? अच्छा 12 का मतलब होता है इंटरमीडिएट, माने हम मध्य में, इंटर में प्रवेश कर, इंटर मीन्स प्रवेश करना होता है। अच्छा ये लोग प्रवेश करने की बात करते हैं, वो 12 के बाद इंटर किया जाए। जो 11 में आदमी पढ़ेगा उसका मतलब इंटर होता है। इंटर मीन्स प्रवेश, हम प्रवेश कर गए, कहने का मतलब मिडल से, मध्य से हम कहा के इंटर में प्रवेश कर गए। इंटर मीन्स प्रवेश। SSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है, तो सीनियर के लिए कहे हैं। सही बोले। हाँ वो सही बोले, जबकि बच्चा समझ लेते, ये लोग गलत समझ लेते हैं। पढ़े लिखे लोग कम है, इसलिए लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ सीनियर पढ़े लिखे कम है। 12 के बाद में इंटर क्या होता है ये बता मैं। तो कह रहे हैं आप लोग नहीं, सेकेंडरी के बाद 11 की बात कर रहे हैं। इंटर के बाद में 12 के बाद में इंटर क्या होता है उसकी बात बताओ। बहुत 12 के बाद इंटर क्या होता है? अगर हम हिंदी से किए हैं 12 तक, अगर हम हिंदी से करते हैं तो हमारा पावर हम साइंस से कर सकते हैं। साइंस से हम फिर से इंटर कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि 12 के बाद इंटर क्या होता है? 12 के बाद इंटर क्या होता है वो बताइए। 12 के बाद इंटर होता है, हम 12 में फिर पढ़ सकते हैं साइंस लेकर। हाँ 12 के बाद बड़ी साइंस लेकर कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ लोग थे, इनसे हमने कुछ चर्चा की। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।